नमस्ते। रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मटर का निमोना तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं हरे चने का निमोना। इस समय हरे चने का सीजन भी है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 100 ग्राम हरी धनिया, 2 हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। सबसे पहले हम एक जार में डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ। उसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च और धनिया। इन सबको जार में डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका ढक्कन लगाकर इसे बारीक पीस लेंगे। और ये देखिए हमारे हरे मसाले तैयार हैं। अब हम लेंगे एक लोहे की कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1/4 कप सरसों का तेल। सरसों के तेल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1/4 टेबलस्पून हींग। हींग के होने के बाद हम इसमें डाल देंगे बड़े बड़े टुकड़ों में कटा हुआ एक मध्यम आकार का आलू और एक बार इसको चला लेंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर को आलू के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और आलू को हम मध्यम आंच पर भुनेंगे। और ये देखिए हमारे आलू अब बाहर से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसमें हमने जो हरे मसाले पीसे थे वो डाल देंगे और इसे डालने के बाद हम इसे आलू के साथ एक बार मिला लेंगे ताकि हमारे आलू और ना पके। और उसके बाद हम इसमें पिसे हुए मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून सब्जी मसाला, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और इन सूखे मसालों को हम हरे मसालों के साथ मिला लेंगे और इन्हें हम अच्छी तरह से भुनेंगे। अब मैंने इसकी आंच धीमी कर दी है ताकि ये जले नहीं। और जब तक ये भुन रहा है तब तक हम चने को पीस लेंगे। हम जार में डालेंगे 1 कप चना और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका दरदरा पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए हमने इसका ढक्कन लगाकर इसे अब पीस लिया है और इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। भुन रहे मसालों में हम डालेंगे एक छोटा टमाटर कटा हुआ और टमाटर के ही साथ डाल देंगे इसमें स्वादानुसार नमक। टमाटर और नमक को हम भुन रहे मसालों के साथ मिला लेंगे और आंच को मध्यम पर कर लेंगे। इसको हम तब तक भुनेंगे जब तक ये कढ़ाई छोड़ने न लगे और हमारे टमाटर पक ना जाएं। और ये देखिए हमारे मसाले अब अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें अपने पिसे हुए हरे चने डाल देंगे। हरे चने के पेस्ट को कढ़ाई में डालने के बाद हम जार में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और उसे भी कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें हम थोड़े से खड़े हरे चने भी डाल देंगे और इसे चलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। और इसे हम तब तक भुनेंगे जब तक ये अच्छी तरह से भुन ना जाए और ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे। भुनने के बाद इसका रंग थोड़ा और गहरा हो जाएगा। हम इसे निरंतर चलाते हुए भुनेंगे ताकि ये कढ़ाई में लगे नहीं। अगर आप इसे चलाना बंद कर देंगे तो ये नीचे से चिपकने लगेगा और उससे इसका स्वाद खराब हो सकता है। और ये देखिए हमारे चने भी अब अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप पानी और पानी डालकर हम इसे चने के साथ मिला लेंगे। पानी को चने के साथ मिलाकर हम फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। और 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए हमारा शानदार चने का निमोना बनकर तैयार है। अब हमारा निमोना तो बन चुका है, पर हम इसमें एक तड़का भी लगाएंगे ताकि इसके टेस्ट को और हम बढ़ा सके। अब हम गैस को बंद कर देंगे। एक तड़के वाले बर्तन को धीमी आंच पर रखकर उसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और फिर उसमें डाल देंगे 1 मुट्ठी हरे चने। हरे चने को हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि वो पक जाएं। इस समय हम फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो चने हमारे बाहर से जल जाएंगे और अंदर से ये बिल्कुल नहीं पकेंगे। चने के पकने के बाद हम इसमें डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियों को जूलियंस में काटकर और इन्हें एक चम्मच से चलाते हुए सुनहरा कर लेंगे। जब लहसुन के जूलियंस पक जाएं तब हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च
और उन्हें भी हम फ्राई होने देंगे। अब हमारी मिर्च भी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और इसे डालते ही हम गैस को बंद कर देंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। अब हम अपने चने के निमोने में इसका तड़का लगा देंगे और ये देखिए ये कितना शानदार लग रहा है और इसे चावल के साथ सर्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।